भावेश अंबावता जो कि भाजपा नेता हैं। आइए उनसे मिलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि लगातार 22 वर्षों से शनिधाम से जुड़े होने के बाद वो कैसा महसूस करते हैं और किस तरह की योजनाओं में वे सहयोग करते हैं। शनिधाम में आपका स्वागत है सर। सर, आज शनि अमावस्या का मौका है, आप शनिधाम में आए हैं। लगभग 22 वर्षों से आप जुड़े हुए हैं जैसे कि आपने बताया, तो आपके पास ज़रूर कोई ना कोई कहानी भी होगी जो आप हमें बताना चाहें। पिछले मैं करीब 22 वर्षों से यहाँ पे शनिधाम पे आ रहा हूँ और यहाँ पे महाराज जी ने, दाती महाराज जी ने बहुत स्टार्टिंग में छोटे से मंदिर से लेकर आज भव्य मंदिर बनाया है यहाँ पे। और श्रद्धालुओं की लाखों की तादाद में, जैसे आज शनि अमावस्या पे लाखों लोग आ रहे हैं, ऐसे ही महीने में 2-3 बार बड़े बड़े यहाँ पे आयोजन किए जाते हैं। और ऐसे महाराज हमने कोई देखा नहीं जो कुछ लेता नहीं, देता ही देता है हमेशा। और एक ही अहम है मेन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके लिए महाराज जी बहुत काम करते हैं इस एरिया में। और गरीब कन्याओं की शादी में विशेष योगदान रहता है। बहुत अच्छे इस एरिया को एक नामी पूरे दुनिया में एक ऐतिहासिक नाम से, शनिधाम के नाम से एक दर्जा दिया है। तो महाराज जी की बहुत कृपा रही है कि महाराज जी ने हमारे क्षेत्र को बहुत कुछ दिया है जी। दाती महाराज कई तरह की योजनाएं भी चलाते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दाती मातृत्व योजना, अनेक प्रकार की योजनाएं हैं। उन योजनाओं पर आप किस प्रकार सहयोग देते हैं? आप एक नेता हैं तो किस नजरिए से, किस प्रकार आप सहयोग प्रदान करते हैं? सहयोग तो यहाँ पे जो जनता, लाखों की तादाद में जनता आती है, श्रद्धालु आते हैं, सहयोग तो सबका। बाकी हमारे लिए कोई भी जो भी आदेश होता है उस तरह का हमारा भी सहयोग होता है। लेकिन महाराज जी की कृपा है, उनकी कृपा से सब कुछ होता है यहाँ पे जी। और महाराज जी, ऐसे मैंने अभी पहले भी बोला कि ऐसा महाराज हमने कोई देखा नहीं जो सिर्फ और सिर्फ देता है जनता को, लेता कुछ नहीं है। तो बहुत सी योजनाएं चलाते हैं महाराज जी यहाँ पे। जैसे मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का है, गौशाला, जैसे राजस्थान में बहुत बड़ी गौशाला है, यहाँ भव्य मंदिर बने हुए हैं। और कई अनेकों योजनाएं हैं जो महाराज जी मुफ्त में सिलाई मशीन बांटते हैं। कभी गरीब लोगों के लिए, वो रेडी पटरी वालों के लिए रेडी बांटते हैं। और अनेकों लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है जो कि लोगों की महाराज जी मदद करते हैं यहाँ पे जी। आजकल एक बहुत चर्चा आम है कि गाय को राष्ट्रीय पशुधन घोषित कर देना चाहिए, गाय की रक्षा करनी चाहिए। इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये तो गाय हमारी माता है और भारतवर्ष में पूजनीय है। पूरी दुनिया में गाय के बहुत अनेकों, गाय का मल मूत्र सब इंसान के लिए एक उपयोगी है। सब कई बहुत सारी बीमारियों में काम आता है गाय का मूत्र भी। गाय का तो हमारी पूजनीय है, माता है, तो गाय को राष्ट्रीय पशु का एक दर्जा मिलना चाहिए। ये स्वाभाविक है कि हमारे सबसे पहले अगर कोई पूजनीय है तो गौ माता है भारतवर्ष के लिए, हम सभी के लिए। समाज में आज हम देख रहे हैं कई प्रकार की कुरीतियां फैल रही हैं, कई प्रकार की ऐसे एक कहें तो बीमारियां जन्म ले रही हैं जो कहीं ना कहीं नौजवानों को भी पीड़ित कर रही हैं। इसे किस प्रकार दुरुस्त करना चाहिए, आप क्या समझते हैं? ये तो समाज में, जैसे महाराज जी ने जागरूकता चला रखी है कि जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसी गौ माता की जो हजारों गाय है महाराज जी की गौशाला में, तो ऐसे इनसे सीख लेके जो श्रद्धालु आते हैं कुछ ना कुछ सीख के जाते हैं, तो इससे ही कुरीतियों से बचाया जा सकता है। जैसे धर्म की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं धर्म का पतन भी देखने को कहीं ना कहीं मिल रहा है, उसे हम किस प्रकार सुरक्षित रख सकते हैं और युवाओं को धर्म किस प्रकार एक नई राह दिखा सकता है? ऐसे देश में ऐसे महाराज, जैसे हमारे दाती महाराज है, ऐसे महाराज की जरूरत है। और ऐसे ही महाराज जैसे प्रचार करते हैं धर्म के प्रति, लोगों को जागरूक करते हैं, युवाओं को जागरूक करते हैं, तो यहाँ से कुछ ना कुछ शिक्षा लेके जाता है हर श्रद्धालु, तो उसी से ये कुरीतियाँ दूर होगी। ऐसे अनेकों जो योजनाएं महाराज जी चला रहे हैं जी। शनिदेव का आज दिन है, आज शनि अमावस्या है। आज के दिन आप भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो हमारे दर्शक हैं एहसास के, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ कि शनि महाराज आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। आने वाले समय में आप सबकी जो भी मनोकामना वो पूरी करें। यही मैं सभी को, श्रद्धालुओं को, सबको बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ आज इस शुभ अवसर पर। शनिधाम में पधारने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये हमारे थे विशिष्ट अतिथि। आप भी लगातार जुड़े रहिए एहसास के साथ।